पाहु निर्मल सुध केवली वणिदम्। कल हमने बहुत ही स्पष्टता के साथ में एक बात को समझा था। गुणस्थान ही बंध का कारण है, कर्म ही बंध का कारण है, प्राज्ञ भाव ही बंध का कारण है। और जिस भगवान आत्मा को हम यहाँ समझ रहे हैं वो गुणस्थानातीत है, रागातीत है, कर्मातीत है, इसीलिए वो बंधती भी नहीं। ये बेसिक लाइन बराबर। यहाँ हमें वो समय सार तत्वार्थ सूत्र का 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, 6वां अध्याय नहीं समझना। हमें तो सिद्धत्व अधिकार है वो समझना। जब जब हमने जिनवाणी को समझा, दुर्भाग्य से बंधन 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 के भाव इतने मुख्य हो गए कि बंधन से छुड़ाने वाला मुक्त स्वभाव में हूँ अभी वो नजर में नहीं आया। पूरी शिक्षा, पूरी प्रेरणा बंधा है, बंधा है, बंधा है, बंधा है, ऐसे कहकर पुरुषार्थ ढक गया। और अगर आप बंधन को देखने जाओगे तो दिखाई भी बहुत सारे देंगे। परिवार का बंधन है, शरीर का बंधन है, कर्मों का बंधन है, रागादि भावों का बंधन है, अनादि के संस्कार का बंधन है, समाज का प्रेशर है, राष्ट्र का प्रेशर है। 50 प्रकार के बंधन आपको ख्याल में आएंगे। मुक्त स्वभाव विचार करिए। ये लगभग वैसे ही है जैसे आज के समय में किसी को व्यापार करना है, अब ऐसे करे, अमेजोन वाला भी है, फ्लिपकार्ट वाला भी है, जियो मार्ट वाला भी है, डी मार्ट वाला भी है, 50 प्रकार के हैं। अब कैसे व्यापार करूं? वो कभी कर ही नहीं पाए, वो कभी कर ही नहीं पाए। एक मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है, ऑटो वाला याद आया ऐसी बात में। तो वो ऑटो वाला था, बातें करते करते मैंने कि मुझे ओला उबेर से चिंता होने, मुझे काहे की चिंता हो रही साहब? उनके नसीब का वो खा रहे, मेरे नसीब का मैं खा रहा हूँ। मैंने तो आज तक ये अनुभव ही नहीं किया कि ओला उबेर के कारण मुझे पैसेंजर नहीं मिल रहा है। जितना पहले कमाता था उतना अभी कमाता हूँ, चिंता लाए बिना आराम से निकलता हूँ और रोज शाम को घर आ जाता हूँ। मतलब मुझे इतनी अच्छी बात लगी। बाकी सब लोगों को तो वो आदत हो गई है, इसके कारण ये हो गया, उसके कारण वो हो गया, किसके कारण क्या हो रहा है। लेकिन जिसे पहले से ही हतोत्साही होना है, मोक्ष मार्ग में शिथिल बनना है, वो चालू हो जाएगा टेप रिकॉर्डर के जैसे। कैसा? परिवार का बंधन, शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, अवस्था का बंधन, समाज का प्रेशर, दुनिया का प्रेशर, क्लाइमेट कंट्रोल, वेदर, ना जाने क्या क्या है। और इतने भी दिखाई देंगे आपको, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई देंगे, लेकिन देखते हुए भी इनमें अटकना नहीं, देखते हुए भी इनमें उलझना नहीं, अपने शक्ति के स्रोत को देखते हुए चलना। जो जीव विपरीतताओं में भी लाइट हाउस देख लेता है वो संसार समुद्र से पार हो जाता है। संसार समुद्र में जिसे प्रकाश स्तंभ दिख गया ना, वो डूबेगा नहीं। और जिसे संसार समुद्र में घोर अंधेरा, घोर अंधेरा, घोर अंधेरा यही ध्यान में रहता है, वो डूबे बिना रहेगा नहीं। आप देखो, ये सारे समुद्र वाले जब जीपीएस नहीं था तो केवल एक टिमटिमाती ज्योति के सहारे समुद्र पार कर जाते थे। याद होगा ना, ये सब लाइट हाउस होते हैं और ये बहुत पहले से बनाए जा रहे हैं, अभी से नहीं। गुजरात में तो हजारों साल पुराने लाइट हाउस मिले।
जिंजूवाड़ा है ना यहाँ पे, वहाँ पे वो हजारों साल पुराने लाइट हाउस मिले। पता है कि भैया समुद्र है ये, बिना ज्योति के पार नहीं होगा। ऐसे ही संसार समुद्र है, आत्म स्वभाव की प्रभुता की प्रकाश स्तंभ के बिना पार। भयंकर से भयंकर सिचुएशन में आप पड़े हो और ये विचार करो कि मैं बंधा हुआ नहीं हूं, मैं मुक्त ही हूं। आपने प्रकाश स्तंभ खोज लिया, अब मुक्त हो जाओ। और समो शरण में बैठे हो, संसार के किनारे पर भी आ गए हो, मतलब समो शरण में आए मतलब क्या, संसार का किनारा। अब वहां पे भी रो रहा है, भगवान तो मिले मगर एक ही भगवान मिले, 20 भगवान नहीं मिले। कितना अच्छा होता कि 20 के 20 समोसरण एक साथ बन जाते हैं। देखो अज्ञानियों के विचार ऐसे चलते हैं। बताओ, महावीर भगवान तो मिल गए, पार्श्वनाथ भगवान तुम्हारे फेवरेट थे, वो तो मिले ही नहीं। कितना अच्छा होता कि पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान दोनों साथ साथ मोक्ष जाते हैं। ऐसी ऐसी मोही जीवों की कल्पनाएं हैं, यही तो कल्पना है। इसी के लिए तो हम हर जगह 24 बना देते हैं, और 24 में पेट नहीं भरता तो 3 24 बना देते हैं, और 3 24 में मन नहीं भरता तो 3 काल की 10 24 बना देते। सबको एक साथ देख लें, सबको एक साथ देख लें। अरे प्रभु, सबको एक साथ मत देख, एक को अच्छे से देख, क्योंकि एक के जैसे सब हैं और सब एक के जैसे। और वो जो एक बाहर में दिख रहा है वो भी उनके जैसा नहीं, अपने जैसा है। तो अपने को देखोगे तो वो दिखाई देंगे, और वो दिखाई देंगे तो सब दिखाई देंगे। और 3 काल के सारे सिद्ध, सारे अनंत एक चैतन्य प्रभु के भांति हैं। 3 लोक के हैं आकृतिम जिन बिंब, सब शुद्ध आत्मा के हैं ये प्रतिबिंब सब। तीनों लोगों के जितने भी अकृत्रिम जिन बिंब हैं, ये सब किसके प्रतिबिंब हैं? शुद्ध आत्मा के। उसको यहाँ बताया जा रहा है। इसलिए बार बार देखो, प्रतिकूलताओं में ये सब जगह हमारा पुरुषार्थ शिथिल हो जाता है, और शिथिल होने पर फिर यही बात आती है, क्या करें ये नहीं हो पाएगा, क्या करें वो नहीं हो पाएगा, ऐसे विचार चले। समय सार प्राण ऊर्जा फूकता है, कहता अरे मैं तो, जो भाव हो रहे हैं संयोग तो मेरे अंदर आते ही नहीं। गजब है ना, संयोग तो मेरे अंदर आते, प्रत्यक्ष देखा जाता है। आप यहाँ आओ, घर मकान दुकान घर में पड़ी हुई, तो संयोग तो मेरे अंदर आए नहीं। शरीर सांस में होते हुए भी मेरा कभी हुआ नहीं, और संयोग और शरीर को लेकर जो रागादि भाव हुए, यहाँ कह रहे कि वो संयोगी भाव भी मेरे हैं। क्या बोला? तकलीफ हुई ना, शरीर में तकलीफ हुई तो मुझे तकलीफ हुई ना। वो तकलीफ किसकी है? मेरी है, मेरी है। पुद्गल में तकलीफ होती है, होती तो तुम्हारे में ही है, लेकिन मेरी नहीं, क्योंकि मेरी हो जाए तो जाए नहीं, जाती है, जा सकती है, इसीलिए मेरी नहीं। जो भाव, जो गुणस्थान जैसे भाव कराता है, वो गुणस्थान ही उन भावों का करता है। या ये कहना चाह रहे हैं, अपने आप को उससे भिन्न देखो, क्योंकि बोला ही है कि कर्म के उदय में गुणस्थान होते हैं। मोह जोग भवा, गौमट साहब जीव कांड की गाथा है। गुणस्थान की परिभाषा में क्या बोला? मोह जोग भवा। किससे होते वो? मोह के निमित्त से और योग के निमित्त से। मोह
जोग भवा। अब देखना समय सार क्या कह रहा, तू निर्मोही है, तू निर्योगी है। जब मोह ही नहीं है, योग ही नहीं है, जब पिताजी नहीं है तो संतति कहां से आएगी? दृष्टि अलग है भाई साहब, समझे कि नहीं समझे? बीमारी में बहुत खर्चा हो रहा है, बीमारी में बहुत खर्चा हो रहा है, बीमारी में क्यों? कौन बीमार? नहीं, बीमार तो कोई नहीं है, लेकिन बीमारी में बहुत खर्चा हो रहा है? बच्चे की पढ़ाई में बहुत खर्चा हो रहा है, बच्चे की पढ़ाई में होता, कौन बच्चा है? नहीं, लेकिन अगर होता तो बहुत खर्चा होता ना, अरे होने तो दो। ये बात समझ में आ रही ना कि अभी पुत्र हुआ ही नहीं, हो पुत्र की पढ़ाई में बहुत खर्च, अगर होता तब की तब देखी जाती, अभी तो नहीं है। बीमार होते तो बहुत खर्चा होता, बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं। जब आवक का विचार करते हैं ना, अच्छा जीवन चल रहा है, अच्छा जीवन चल रहा है, लेकिन तो भी दुखी होने का कोई ना कोई नजरिया विचार ना, वो तो अच्छा है कोई बीमारी नहीं है। अगर बीमारी होती तो कैसे चलता है? अरे बीमारी होती तो करोड़ों खाली हो जाते, तुम्हारी 10-50 हजार की आवक बढ़ने से क्या फर्क पड़ने वाला था? लेकिन दुखी होने वाले दुख का कारण थे। फिर कहते अच्छा कोई बच्चा नहीं हो, बच्चा होता तो कितना खर्च, अरे होगा तब वो अपना नसीब लेकर आएगा, उसके हिसाब से अपने पैसे आ जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब ये बातें लोगों को बैठती है, प्लानिंग 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 के नाम पर इतनी प्लानिंग करते हैं कि सब ऑलरेडी वेल प्लान्ड है, ये भूल जाते हैं। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? प्लानिंग करने के चक्कर में इतनी प्लानिंग करते हैं कि ऑलरेडी सब क्या है? वेल प्लान्ड है, कण कण वेल प्लान्ड है, वो भूल जाते हैं। विचार है कि नहीं विचार है? इसीलिए भाई ये जो चीज है ही नहीं, ये मेरे अंदर हुए ही नहीं, तो फिर मैं इनका क्यों विकल्प करूं, करता करूं, ये बनूं वो बनूं? बात मैं तो गायक भाग हूं, बस उसमें लीनता के लिए बात कही जा रही है ना। तो गुणस्थान मोह और योग के कारण होते हैं, और मोह और योग मेरे हैं नहीं, इसलिए गुणस्थान भी नहीं। तो मोह और योग से गुणस्थान हुए, तो गुणस्थान से मोह और योग हुए, सिंपल वस्तु। उन दोनों का आपस में समझ लेंगे, हम तो दोनों को देखने वाले गायक प्रभु। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि भगवान आत्मा का जब अनुभवन होता है तब आत्मा कोई गुणस्थान में नहीं होता। गुणस्थान की प्रकृति में कर्म का कलंक, और भगवान आत्मा की प्रकृति में कर्म से अस्पृश्यता है। क्या ख्याल में आया? फिर से, गुणस्थान की प्रकृति में क्या है? मूल कर्म का, और भगवान आत्मा की प्रकृति में क्या है? कर्म कलंक से अस्पृश्यता। अबद्ध स्पष्टम, ना तो भगवान आत्मा बंधा हुआ है, अबद्ध और अस्पृष्ट। 14 नंबर की गाथा, अबद्ध स्पष्ट। और उसके लिए क्या सुंदर, एक नहीं 5 दृष्टांत दिए उन्होंने। अबद्ध स्पष्ट की गाथा में अगर आप जाके देखो, कमलनी का पत्र, रामफल, पानी की गर्म और ठंडी की अवस्था, समुद्र की ज्वार भाटे की अवस्था, ये सब दृष्टांत दिए। पढ़ना आज होमवर्क पढ़ना, चौथी गाथा की टीका पढ़ना। सब जगह एक ही शैली में बात की है। दूर से देखो तो ऐसा दिखाई देता है, और नजदीक जाके देखो तो कमलनी के पत्र को पानी ने छुआ लिया। ये सब 14 नंबर गाथा की टीका में, बहुत बढ़िया। ये पूरा का पूरा, ये पूरा समझना ना भैया। अब यहाँ पे कोई बात आती है कि गुण सन्निधादु एदे कम्मम
ये जो कर्म है वो कैसे हो रहे हैं? गुण स्थान से हो रहे। कुवंती पच्चया जम्हा, और ये गुण सन्निधा मतलब गुण स्थान आदि के द्वारा ये सारे प्रत्यय हो रहे हैं। तम्हा, इसीलिए जीवो अकर्ता, इसीलिए जीव कैसा है? अकर्ता है। गुणाय कुवंती कम्माणी, ये गुण है ना जो गुण स्थान वाले, यही कर्म करते हैं। यहाँ पे लोग कहेंगे कि देखो देखो ये तो बड़ी गजब बात है कि ये खुद तो निर्दोष सिद्ध हो गए और पूरा दोष किस पे डाल दिया? गुण स्थान पे डाल दिया। अरे ये जो कहने वाला भाव है ना, ये खुद गुण स्थान, हम इसको मुक्त नहीं कर रहे। ये जो भाव ला रहा है ना राग देश का, ये स्वयं गुण स्थान कृत है। हम तो उसको मुक्त कर रहे हैं जो मुक्त ही था। हम तो उसके दोष हटा रहे हैं जो निर्दोष ही था। आप ये मत समझो कि आपकी पर्याय को मुक्त कर दिया है, आपके रागादि भावों को इस दोष से मुक्त कर, नहीं। जो पर्याय रूप परिणमित हुई वो तो दोषी है ही, लेकिन जो पर्याय रूप परिणमित नहीं हुआ वो चेतन द्रव्य कैसे दोषी कहते हैं? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला? लोग ऐसा कह सकते हैं। अभी जो आधा अधूरा प्रवचन सुनेंगे ना, वो क्या कहें? अजय तो बड़ी उल्टी पुल्टी बातें बता रहे हैं। क्यों? खुद दोष करें और दोष किस पे डाल दें? गुण स्थान कर रहे हैं और खुद निर्दोष। ये जो कह रहा है या ऐसा जो मान रहा है, ये पर्याय है ना, तो उस पर्याय को फ्री नहीं किया। वो पर्याय जो उस रूप परिणमित हुई वो उस गुणस्थान में हुई। गुणस्थान कोई थर्ड पर्सन नहीं है, ध्यान रखना। गुणस्थान का दोष है कह के मतलब कोई ऐसा नहीं जो राजनीति में होता है कि हमारा कोई दोष नहीं, पुरानी सरकारों ने किया। पुरानी सरकारों ने पूछे तो हमारा कोई दोष नहीं, उसकी पुरानी सरकारों ने किया है? हमारा कोई दोष नहीं, अमेरिका कर रहा है। हमारा कोई दोष नहीं, ऊपर से प्रेशर आया है। ऐसे कोई थर्ड पर्सन के रूप में नहीं कह रहे बात। ध्यान से समझना। और आप भी इस भ्रम में मत रहना, खूब मजे लो और बोले गुणस्थान करवा रहा है। गुणस्थान क्या है? वो तेरी पर्याय है, बराबर, तेरी पर्याय है। तो ये मत समझना कि तेरी पर्याय दोष मुक्त हो गई। हम तो उसे निर्दोष कह रहे हैं जो पर्याय रूप परिणमित ही नहीं हुआ। नहीं तो ये तो आप लोगों को अच्छा मिल जाए, कोई भी काम करो, किसने किया? गुणस्थान ने किया, हमने नहीं किया। पहले दोष देते थे परिवार के कारण कर रहे, पहले दोष देते थे शरीर के कारण कर रहे, अब किस पे दोष देने लगे? तो हम कहाँ कर रहे? गुणस्थान करवा रहा है। तो पिक्चर गुणस्थान दिखवाता है, पिकनिक गुणस्थान लेकर जाता है, रात को खाना गुणस्थान करवाता है, विषय भोग में गुणस्थान ले जाता है। सब पकड़ो उस गुणस्थान को। समझ में आया? ये कहकर आपको छूट नहीं दी। यहाँ दो चीजें, गुणस्थान जीव की अशुद्ध अवस्था और गुणस्थानातीत भगवान आत्मा जीव का शुद्ध स्वभाव। जब हम ये कह रहे हैं कि गुणस्थान ये करता है, तब हमारा तात्पर्य ये नहीं है कि आप कुछ भी करो। तब हमारा तात्पर्य ये है कि आप गुणस्थान से रहित अपने आप को देखो और फिर होने वाली जो वर्तमान पर्याय हैं वो मेरा त्रिकाली स्वरूप, ऐसा मन में निर्णय करो। मन में है कि नहीं? अब क्या करो? ऐसा मन में निर्णय करो। मतलब ये नहीं कि और पर्यायों में और डूबो और फिर कोई पर्याय के दोष की बात करे तो कह दो गुणस्थान में। मतलब आपको निर्दोष नहीं छोड़ा जा रहा, आपके अंदर की निर्दोष स्वभाव को बताया जा रहा है। ध्यान से समझना। क्या बोला? आपको निर्दोष नहीं छोड़ा जा रहा, लेकिन आपके अंदर की निर्दोष स्वभाव को बताया जा रहा है।
और ये अपेक्षा की जा रही है कि आप अपने निर्दोष स्वभाव को देखकर पर्याय में भी निर्दोष बने। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कोई किसी के यहाँ चोरी कर दे, बराबर, और फिर उसकी कंसल्टिंग, चोरी के अपराध में फंस गया, बराबर, फिर उसकी कंसल्टिंग की जाती है। और कभी भी जब कंसल्टिंग की जाती है ना, तो ऐसा नहीं की जाती कि तू पापी है, नालायक है, फलाना है, तेरा तो कुल इतना बढ़िया था, तेरे यहाँ तो सब अच्छा होता था, तू तो मतलब गांव का श्रेष्ठी था, तेरे पिताजी ने इतना बढ़िया काम, क्या बताया जाता है उसको? प्लस पॉइंट हमेशा તમે કોઈ પણ કન્સલ્ટિંગ નો ફંડામેન્ટલ રૂલ જોઈ લો. પાપી છે ને, આદમ છે ને, નારકી છે ને, આમ છે ને, તેમ છે, આમ કરીને કોઈને કન્સલ્ટ કરવામાં નથી આવતું. અને જો આવું કરશો તો કન્સલ્ટ નહીં કરશે, ઉકલાઈ જશે, આકુલિત થશે. हमेशा कंसल्टिंग करने में क्या बताया जाता है? रिलेशन की कंसल्टिंग हो तो जब झगड़े हो तब बताई जाएगी, कि जब प्रेम से रहते थे, घूमने गए तो वो दिन बताए जाएंगे. मतलब समझ में, हर चीज में क्या होता है? कंसल्टिंग प्रेम की होती, प्रेम से होती, पॉजिटिव चीजों से होती. मैं कोई लड़का पढ़ नहीं रहा हो तो कंसल्टिंग में क्या करोगे? तू तो इतना बढ़िया है, तू पढ़ेगा लिखेगा तो ऐसे आगे बढ़ेगा, वगैरह वगैरह. तेरे पिताजी टॉप करते थे, तेरी बहन यहाँ पर है, तेरे ये बताया जाएगा. ये कहकर उसकी वर्तमान तू नहीं पढ़, झगड़ लड़, चोरी डकैती कर, ये नहीं बताना चाहते. आत्मा की प्रभुता के कारण, जैसे उसकी निर्दोषता और गुणों के कारण उसके दोष छुड़ाए जाते हैं, उसे कन्विंस किया जाता है कि ये जो मैं कर रहा हूं ये मेरा स्वभाव नहीं, गलत संगति में किया. मेरे पिताजी तो मंदिर के श्रेष्ठी और मैं यहाँ पे चलम गांजा फूकूं, हुक्का पीऊं, शराब पीऊं, नहीं, मेरे कुल परंपरा से थी. इसका मतलब ये नहीं कि वो मैं नहीं हूं तो मैं वो करूं, नहीं, वो मैं नहीं हूं तो मैं कभी नहीं करूं. मैं ये दो स्टाइल ख्याल में आने ना, समय सार की शैली, भैया इसके लिए नहीं है कि वो तेरी आदत ने, तेरा स्वभाव नहीं है, तू तो दूसरों के कारण बिगड़ गया, तो दूसरों के कारण चोर बना, तो दूसरों के कारण प्रमादी हो रहा है, तो दूसरों के कारण व्यसन में पड़ गया है, ये तू नहीं है, ये तू नहीं है, ये तू नहीं है कहकर ये नहीं कहना चाह रहे कि और कर और कर और कर. ये तू नहीं है ये कहकर ये बताना चाह रहे हैं कभी नहीं कर, कभी नहीं कर, कभी नहीं कर. आधा समय सार पड़ेगा, वो उल्टा पकड़ लेगा. जैसे पुणिस्तान कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, पुणिस्तान कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा. मतलब झगड़ो तुम, लड़ो तुम, बात में बिगड़ो तुम, भोगी तुम बनो, रोगी तुम बनो, है सब तुम करो और नाम किसका दो? ये चल नहीं ग्रहण करना, ये चल नहीं ग्रहण करना. ये तो भोग रोगवत है और रोग मेरा स्वभाव नहीं. मुझे तो आत्मा की स्थिरता रूपी स्वास्थ्य को पाना है. ऐसा दोनों देखो, जब शुद्ध बात की बात करेंगे ना तो दोनों संभावना होगी. इसको सुनकर आप यहां भी जा सकते हो और इसको सुनकर आप समझ में आया. लेकिन टोडरमल साहब की बेसलाइन पकड़ लेना कि उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए होता है. उपदेश किसके लिए होता है? ऊंचा चढ़ने के लिए होता है. कोई भी जिनवाणी का उपदेश आपको नीचे ले जाने के लिए है ही नहीं. ऐसा बराबर ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो इस बात को थोड़ा समझना कि ये जितने भी भाव हैं, मतलब वो लाइन फिर से जहां से अपन ने बात चालू की थी कि आपको निर्दोष नहीं सिद्ध कर रहे, लेकिन आपके जो पर्याय का दोष है वो पर्याय के दोष के कारण आपकी प्रभुता दोषित नहीं होती, ये बताना चाह रहे. हम आपको फ्री नहीं कर रहे,
लेकिन आपके क्षणवर्ती विकार के कारण आपके अंदर का त्रिकाली प्रभु अपनी प्रभुता से गिर गया हो, ऐसा नहीं। वो तो निर्दोष ही है, कलंक रहित ही है, निर्मल ही है। क्योंकि जिन पर्यायों में सब धमा चौकड़ी हो रही है वो पर्याय रूप कभी होता नहीं है। जिन संयोगी भावों में उलझन सुलझन गुंचवण सब हो रही है वो आत्मा कभी संयोगी भाव रूप होता नहीं। और वो आत्मा मैं हूं, वो आत्मा अनादिकालीन भयंकर भर्ती और ओट वाले स्वयंभू रमण समुद्र से भी महाभयंकर जो संसार रूपी समुद्र है, वो संसार रूपी समुद्र में जो एकमात्र प्रकाश स्तंभ है वह अपनी त्रिकाली ध्रुव नायक भगवान। समझ में आया क्या बोला? भयंकर सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? स्वयंभू रमण समुद्र नहीं, संसार समुद्र। एक क्षण के लिए भी शांत नहीं है, हमेशा सुनामी है। और उसमें भी अगर आप किसी जहाज पर बैठे हो और पार निकलना है तो उस पार निकलने का प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस कौन है? ये त्रिकाली स्वभाव। बाकी तो पर्यायों के अंधेरे में स्वभाव दिखते ही नहीं, और जिनको अंधेरा ही हो गया वो प्रकाश का यहाँ के वहां घूमते रहेंगे। प्रकाश स्तंभ है जो कहते हैं समय साल, जो शुद्ध है वो शुद्धता को प्राप्त होता है, जो शुद्ध है वो शुद्धता को पाता है, शुद्ध है वो शुद्धता को पाता है, अशुद्ध है वो अशुद्धता को पाता है। ये गाथाएं अद्भुत हैं, मर्मी मर्म भरा है। इससे हटकर अगर अपनी आत्मा में आ गए तो फिर चाह कर भी आत्मा से हट नहीं पाओगे, ऐसे डट जाओगे। देखिए तो एक बार वो जो अमृत चंद्र आचार्य का अमृत है, कुंद कुंद का कुंदन है और गुरुदेव श्री के प्राण है, ऐसी त्रिकाली ध्रुव तत्व एक बार दृष्टि में तो आए, अरे विकल्प में ही आए तो भी बहुत कुछ सुलझ जाए। आते नहीं है। पर ये सच बताओ तो ऐसे ही होता है ना, पर्यायों का क्रम आता है राग देश का, तो इससे परे मैं हूं, समस्या बन जाते हैं। आत्मा दिखती है तो समाधान बनोगे, और पर्याय दिखी तो समस्या बन के रहेगा। क्योंकि सुलझा हुआ ही सुलझ सकता है, उलझा हुआ क्या सुलझेगा? सुलझी हुई कौन है? आत्मा। आप संसार को देख रहे हो, प्रभु सिद्धार्थ स्वभाव को देख रहे हैं, इसलिए उनकी सारी कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी सब सुलझती जाती है। सुलझने की प्रतीति होनी चाहिए ना। जो जो उलझा हुआ है वो तो और डिप्रेस होगा, कैसे करेंगे हो ही नहीं रहा, कैसे करेंगे हो ही नहीं रहा, कैसे करेंगे हो ही नहीं रहा। कौन करे, कौन भरे? ओह, ना करने वाला में, ना भरने वाला में, जानने वाला में। देखो झगड़ा करने में ऐसा कई बार नहीं होता। वो कहते तुम शांत हो जाओ, वो कहते तुम शांत हो, सुनो, बोले नहीं पहले तुम सुनो। अब दोनों एक दूसरे को सुनाएंगे, दोनों एक दूसरे को शांत करेंगे, तो कैसे शांत होगा? पहले तरीका स्वयं शांत हो जाए, दूसरा अपने आप शांत हो जाए। पहला सुनना चालू कर दे, दूसरा अपने आप सुनाना बंद कर देगा। उसे कहो तू जितना सुनाना है सुना लो, चलो 15 मिनट का मौन रहेगा, योर टर्न नाउ, स्टार्ट। फिर देखो झगड़ा कितना चलता है, करके देख लेना। कोई कितना भी बोल रहा हो, अब ठीक है तुम्हें जो बोलना 10 मिनट दिए तुम्हारे लिए, बोलो। 10 मिनट भी पूरा नहीं कर पाएगा, सच बता रहा हूं, 10 मिनट भी पूरा नहीं कर पाएगा।
जो झगड़ा 2 दिन तक चलने वाला हो वो 10 मिनट में पूरा हो जाए, क्योंकि बिना आपके बढ़ाए हुए वो बढ़ ही नहीं सकता। अपना के देख लो, करके देख लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या हुआ, आपने सुनना चालू किया, उसको जो वो सुनाने का भाव था सुना दिया, फिर वो सुनाने का भाव भी तो होना चाहिए ना। जब आप सुनने के लिए तैयार हो गए तो सुनाने का भाव चला जाता है, जब सुनने के लिए तैयार नहीं होते तो सुनाने का भाव आता है। जिनवाणी और झगड़े में यही अंतर है। जिनवाणी में जब सुनने का भाव होगा तभी सुनाने वाले को भाव होगा, और झगड़े में जब सुनाने का भाव होगा तब दूसरे को सुनाने वाले का भाव होगा। आप सुनने के लिए तैयार हो जाओगे, उसका सुनाने वाला भाव चला जाएगा। क्यों? समझना, जिनवाणी को सुनने की इच्छा और कसायों को सुनने की इच्छा, इस सुनने की इच्छा दोनों ज्ञान भाव, और जिनवाणी को सुनाने की इच्छा ज्ञान भाव है, लेकिन कसाय को सुनाने की इच्छा अज्ञान भाव है। तो ज्ञान भाव के आगे अज्ञान भाव नहीं टिकता, ज्ञान भाव के आगे ज्ञान भाव टिकता है। आई गणेश समझ में आई? नहीं आई? आ गई? पक्का पूछूंगा आपसे नहीं। समझ में आया? देखो समझना बात को। सुनने की इच्छा होना, जिनवाणी की सुनने की इच्छा होना, ये तत्व को समझे ऐसा ज्ञान हो। और कोई कसाय कर रहा है उसको भी सुनने की इच्छा रखना, कोई इसको सुना, मतलब ये उदय से पार जाए, ये भी ज्ञान भाव। ज्ञान भाव मतलब आप क्या कर रहे हो, फाइंड टू सॉल्यूशन, आप समाधान खोज रहे हो। तो ज्ञान भाव के आगे ज्ञान भाव तो टिकता है। जैसे आपको सुनने की इच्छा हुई तो मुझे सुनाने की इच्छा होगी। राय चलते हुए लोगों को थोड़ी सुनाता हूँ पकड़ पकड़ के, वो ये बहुत गैस बन रही है थोड़ा सा सुन लो, 5 मिनट का प्रवचन है। ये क्यों निकलती है बात? क्योंकि सुनने की इच्छा है। तो ज्ञान के आगे ज्ञान तो टिकता है, लेकिन ज्ञान के आगे अज्ञान नहीं टिकता। बोलो, ज्ञान के आगे अज्ञान तो नहीं टिकता, लेकिन अज्ञान के आगे ज्ञान टिक सकता है कि नहीं टिक सकता? हाँ, टिक सकता है। अगर आपका ज्ञान मजबूत है तो अज्ञान के आगे टिकेगा। सुनाना है जितना सुना लो, है? अब वो है संसार में कि अब ज्ञान हाजिर करना मतलब समाधान हाजिर करना। ज्ञान हाजिर करना मतलब क्या हुआ? समाधान हाजिर करना। एक बार आपने समाधान हाजिर किया, आपने एक बार कहते ना मेडिसिन और डोज लेना चालू किए, एक खुराक में नहीं तो दूसरी खुराक में, दूसरी खुराक में नहीं तो तीसरे डोज में, तीसरे डोज में नहीं तो चौथे डोज में, आप प्रोसेस में आ गए समाधान के। ज्ञान को हाजिर किया, अब क्या हुए? समाधान की प्रोसेस में आ गए। अज्ञान को हाजिर किया, केस बिगड़ने की प्रोसेस में आ गए। समझ में आया? इसीलिए सब बात है। ज्ञान को हाजिर करो, ज्ञान को हाजिर करो। ज्ञान के आगे अज्ञान नहीं टिक सकता, ज्ञान के आगे अज्ञान नहीं टिक सकता। इसीलिए जब कभी भी कोई जगत में प्रॉब्लम हो, आप ज्ञान को हाजिर करो। ठीक है, तुझे सुनाना है सुना दे, तुझे सुनाना है सुना दे, वो वस्तु अपने आप खत्म हो जाएगी। और नहीं सुनाना तो सुनना तो बिल्कुल नहीं है, और तुम सुनो और तुम सुधरो और तुम करो, तो कभी नहीं, तो कभी नहीं। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? ऐसे ऐसे जीवन चलता है, ऐसे धर्म चलता है। तो समाधान का हिस्सा बनो। समाधान क्या है? मैं उलझा हुआ हूं, ये समाधान नहीं है। मैं वो हूं जो कभी उलझा नहीं है, इसकी स्वीकृति होना, वो समाधान। मैं फंसा हुआ हूं, ये समाधान नहीं है। मैं वो हूं
जो कभी फंसता नहीं है, वो समाधान। मैं दीन हूं, अज्ञानी हूं, रागी हूं, द्वेषी हूं, मोही हूं, ये समाधान नहीं है। मैं वो हूं जिसको किसी की आवश्यकता नहीं है, ये समाधान। और जिसके पास समाधान है उसके पास समस्या नहीं है, और जो समस्या में उलझा हुआ है उसके पास समाधान नहीं है। और जिसके पास समाधान तो है लेकिन तो भी समस्या में मान रहा है, मतलब दवा तो है लेकिन सेवन करता नहीं है। सेवन भी कर लिया फिर भी समाधान, वो बीमार है, मतलब डोज पूरा करता नहीं है। ठीक है ना, दवा भी होना चाहिए, सेवन भी करना चाहिए और पूरे डोज भी लेने चाहिए, उसके बाद समस्या। आप जिस जिस लेवल पे हो उसे समझ लेना, ठीक है ना। पर्याय के दोष को यहां हटाने की बात चल रही है, पर्याय के दोष बढ़ाने की बात नहीं। और पर्याय के दोष को हटाने के लिए निर्दोष तत्व जो चैतन्य तत्व है वो हाजिर। अब जिस पानी से पोता लगा रहे हो वो पानी गंदा हो, तो जिस कपड़े से पोता लगा रहे हो वो कपड़े क्या हो, तो क्या होगा? धूल के दाग मिटाने के लिए कलर के पेंट वाले पोते से पोंछा लगा दो, है होशियारी हो सकती है। फिर हमने पोता तो लगाया, बच्चे के चप्पल वाले धूल के दाग लगे थे और आपने उसको मिटाने के लिए कौन सा साधन इस्तेमाल किया? जिसमें चाय के दाग लगे, जिसमें कलर के दाग लगे तो और बूढ़ा लगेगा। साफ करने वाली चीज हमेशा कैसी होती है? स्वच्छ। अब ये लोगों को इतनी सी गणित समझ में नहीं आ रही। पर्याय का विकार है और दूसरी विकारी पर्याय से पोता लगा है। बैठ रही बात। धूल के दाग मिटाने के लिए रंग बिरंगा कपड़ा जो कलर वाला है उससे कर, और गंदा होगा। हमें गंदगी दूर करनी है, उसके लिए पोते का कपड़ा भी कैसा होना चाहिए? निर्मल। वो यहाँ कह रहे कि गुणस्थानों के विकार को गुणस्थानों की अवस्था नहीं बदल सकती, गुणस्थान के विकार को गुणस्थानातीत स्वभाव बदल सकता। पर्याय के विकार को पर्याय नहीं बदल सकती, पर्यायातीत प्रभु बदल सकता है। संयोग के कलंक को संयोग नहीं हटा सकते, संयोगातीत स्वभाव हटा सकता है। ये धर्म का मर्म है, ये भगवान के हृदय की बात है। अरे कि नहीं यारी बात नहीं। इसलिए यहाँ पे पर्याय के विकार को बढ़ाने के लिए गुणस्थान ने किया, ऐसा नहीं कहना चाहते। पर्याय का विकार है वो भी हटाने योग्य है, लेकिन उस हटाने की ताकत किसी दूसरी पर्याय में नहीं है, ये बताना चाह रहा है। उसको हटाने की ताकत त्रिकाली ध्रुव उस पर दृष्टि। आ रही कि नहीं वीरेंद्र में? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा है? हम वो पर्याय से पर्याय सुलझाना चाहते हैं, जो खुद एक समय में नष्ट होने वाली है वो क्या सुलझाएगी? यही तो होता है। मंदिर में आते हैं भजन के भाव हो जाते हैं, भोजनालय में जाते हैं भोजन के भाव हो जाते हैं, दुकान में जाते हैं कमाने के भाव हो जाते हैं, घर में आते हैं खेलने कूदने मौज मस्ती के भाव हो जाते हैं। सब जगह के भाव आ रहे हैं। आपके इसके भाव से उसका भाव मिटा दो, उसके भाव से इसका भाव मिटा दो। ये सब भाव मतलब क्षणभर, वो होए तो मिटाए ना। मंदिर का भाव घर में होवे तो वो घर के विकार को मिटाए ना, लेकिन वो भाव मंदिर तक ही रहता है, वहां पे वो हाजिर ही नहीं होता। मिटाए कैसे? आ रही बात समझ में? आ रही कि नहीं आ रही? मिटाएगा कौन? बोले ज्ञान हाजिर होता है। अगर आप मंदिर से कोई ज्ञान की खुराक लेकर जाओगे
तो अंदर में रहेगी, वो ज्ञान हाजिर रहेगा तो आपके विकार हटाएगा। जब आप विकार करते हो तो वो हाजिर ही नहीं होता, और हाजिर हो तो विकार नहीं होता। इसीलिए तो देखा है व्यक्ति नहीं समझ पा रहा, इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, इतने व्रत उपवास कर रहे हैं, इतने 8 दिन के उपवास, 16 दिन के उपवास, महीने महीने के उपवास कर लिए, इतनी यात्रा कर ली, जीवन नहीं सुधरा, जीवन नहीं सुधरे तो सुधरे कैसे? हम ये नहीं कह रहे कि वो सब गलत कर रहे हो, लेकिन वो जो क्षणवर्ती भाव हैं वो टिके तब तो सुधरे। जब तुम दूसरे भावों में होते हो तब वो भाव होते ही नहीं है। अशुभ भाव के टाइम शुभ भाव नहीं होते, लेकिन अशुभ भाव के टाइम पर ज्ञान भाव होता है। अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा ख्याल में? शुभ भाव और अशुभ भावों को क्यों नहीं हटा पाते सुमति भाई? क्योंकि दो में से एक ही होगा, या तो अशुभ भाव होगा या शुभ भाव। तो अशुभ भाव हो रहे हैं तो शुभ नहीं होता, शुभ होते हैं तो अशुभ नहीं होता। तो जब वो अशुभ भाव हो रहे हैं तब वहां शुभ भाव है ही नहीं। तो जो तुमने डॉक्टर सिलेक्ट किया था वो तो ऑपरेशन के टाइम गायब हो जाता है। जो डॉक्टर सिलेक्ट किया था वो तो क्या हो जाता है, ऑपरेशन के टाइम गायब हो जाता है। तो इलाज कौन करेगा? वो ही करेगा जो हाजिर। स्वभाव हाजिर नहीं होता, क्योंकि शुभ भाव का अभाव करके अशुभ भाव होता है, लेकिन ज्ञान भाव का अभाव करके अशुभ भाव नहीं होता। अशुभ भाव के साथ में भी ज्ञान भाव रहता है, शुभ भाव के साथ में भी ज्ञान भाव रहता है, शुद्ध भाव के साथ में भी ज्ञान भाव रहता है। ये 24/7 रहता है, इसीलिए समाधान करेगा। अब बोलो स्वाध्याय काम क्यों नहीं करेंगे? अब लोग ये नहीं समझ पा रहे, इतना करते धर्म, इतना करते सुधरोगे कैसे? जो तुम करते हो सुधरने के टाइम तो भूल जाते हो। और ये भी समझ लो, ये ज्ञान भाव भी याद रखोगे तो सुधारेगा। यहां मैंने सिक्का पढ़ा दिया, वहां सब भूल गए तो कौन सुधारेगा? है कि नहीं बात? इसी प्रवचन सुनना और जिनवाणी स्तुति कर लेना, ये प्रवचन पूरा है और प्रयोग शुरू है। हम कहते प्रवचन भी पूरा हुआ, प्रयोग भी पूरा हुआ, पंडित जी तुम्हारी तुम जानो, हमारी हम जानो। कल फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय। चलेगा? और चलता होता तो अभी तक तो हमारा सुधर गया होता सब मामला। गड़बड़ है, चूक रहे हो कहीं ना कहीं। इस मर्म को समझो। शुभ भाव अशुभ भाव से क्यों नहीं बचा पाता? क्योंकि अशुभ भाव शुभ भाव का घात करके प्रकट होता है। जो मर गया वो क्या बचाएगा? मेरी बात को समझो गहराई से। जो मर गया वो क्या बचाएगा? जो जिंदा है वो बचा सकता है। तो ज्ञान भाव को अमरता है और शुभ भाव अशुभ भाव को मरण। ज्ञान भाव को अमरता का वरदान है, क्योंकि शुद्ध स्वभाव, इसीलिए वो हमेशा रहता है और हमेशा रहता है, इसलिए हमेशा बचा सकता है। साधना की ये रहस्य को समय सार ने समझा, इसीलिए साधना में ज्ञान भाव की स्थापना की। और जो लोग ये नहीं समझ पाए वो अभी फाफे ही मार रहे। वो राम जी 6 महीने में डेड बॉडी लेकर घूमे थे लक्ष्मण की, हम अनादि से डेड बॉडी लेकर घूम रहे। फिर कह रहे जिंदा क्यों नहीं हो रहा? अरे वो मर गया, वो नहीं भी जिंदा कर पाएगा। क्या करेंगे, बहुत भाव होता है, इतना समझ जाओ तो ना, है ना। तो ये पर्याय के विकार को हटाने के लिए नहीं बता रहे, पर्याय में फिर कभी विकार ना हो ऐसा इलाज करा के जाओ, इसके लिए बात कही जा रही है, है ना। इसके अभी गाथा का अर्थ पढ़ देते, टीका तो कल पढ़ेंगे, है ना। गाथा अर्थ 4 सामान्य प्रत्ययों बराबर कौन कौन से?
નિશ્ચયથી બંધના કરતા કહેવામાં આવે છે. कौन कौन से चार? મિથ્યાત્વ, અવિરમણ તથા કષાય અને યોગ. ચાર, બરાબર ને? જાણવા અને વળી તેમનો આ 13 પ્રકારનો ભેદ કહેવામાં આવે છે. वो कौन कौन से हैं? फ्रॉम मिथ्या दृष्टि टू सहयोगी के विधि है ना, अचरम सुधी. आ प्रत्यय अथवा गुणस्थान, यानी 4 प्रत्यय और 13 गुणस्थान. अब देखो, तेओ निश्चय थी कैसे है? लोग इतना पकड़ लेंगे और झगड़ा, अरे ये तो कुछ उल्टे पुल्टा सिखाते हैं, अचेतन कह दिया, जड़ कह दिया. यहाँ जड़ नहीं कहना चाह रहे, यहाँ ये कहना चाह रहे कि ज्ञान भाव से भिन्न है. अचेतन कहने का तात्पर्य समझे कि नहीं समझे? स्पर्श रस गंध वर्ण वाले ये नहीं कहना चाह रहे, बल्कि क्या कहना चाह रहे हैं? चेतना मतलब ज्ञान भाव, और ये ज्ञान भाव मतलब स्वभाव, और ये अचेतन मतलब ज्ञान भाव से रहे. चैतन्य की मिठास नहीं, चैतन्य की सुभाष नहीं. ભૂતગલ કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થાય છે. તેઓ જો કર્મ કરે તો ભલે કરે, ભલે કોઈ કોઈ કરતો હોય, બરાબર, એ કરે તો કરે. એ નાનો છોકરો કોઈ આમ ઉટપટાંગ હરકત કરે તો મોટા શું વિચારે? એ કરે તો ભલે કરે, આપણે તો પ્રવચન સાંભળવું છે. અને વાત સાચી, છોકરો કરે તો કરે, આપણે તો આપણું हित करવું છે. पर जिनका कमजोर होता है उनका प्रवचन में रस कम लगता है, बच्चा क्या करे उसमें ज्यादा रस लगता है. ये दृष्टि का दोष है कि बच्चे का दोष है? इतने बढ़िया समय सार की बात सुन के भी तुम्हें वो किसी का खाना पीना दिख रहा है, किसी का खेलना कूदना दिख रहा है, किसी के कपड़े दिख रहे हैं, किसी का ये दिख रहा है, किसी का वो दिख रहा है, ये तुम्हारी दृष्टि का दोष है, बच्चे का दोष नहीं है. हाँ, चलना है कि नहीं? एक बहुत छोटी सी, चलो बाद में समय नहीं है अभी. हाँ हाँ, निश्चय पुद्गल करनो, यदि जो कर्म करे तो भले करे, તેમનો વેદક ભોગતા પણ આત્મા નથી. જેથી ગુણ નામના પ્રત્યય એ જ શું કરે? કર્મ કરે છે. તેથી જીવ તો કર્મનો અકર્તા છે અને ગુણો એ જ કર્મને કરે છે. આત્મા તો દરેક અવસ્થામાં નિર્મલ 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 એ જ હોય છે. बंद की रीति कराए